पाठ 16 भलाई का रास्ता। किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं था। सिर छिपाने के लिए केवल एक छोटी सी झोपड़ी भर थी। तीनों भाई दर दर भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। बचपन बीता, जवानी आई। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा कि कहीं दूर स्थान पर जाकर मेहनत मजदूरी की जाए। शायद कोई भला आदमी अपने यहाँ पर रख ले। यही सोचकर वे गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा राहगीर मिला। उसकी दाढ़ी खूब लंबी और सफेद थी। बूढ़े ने उन भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों, कहाँ जा रहे हो? सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया, मजदूरी की तलाश में। क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, उसने मायूसी से जवाब दिया। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की तरह ही उसका आदर करते। बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर खामोश रहकर वह बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्मपिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। मैं तुम्हें ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख जीवन में याद रखना। तीनों खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत हो गए। बूढ़े ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। बियाबान, जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए वे तीनों बूढ़े के पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली की बगल में चेरी की बगिया थी, जहां एक युवती खड़ी हुई थी। वह हूबहू रूप की रानी लग रही थी। उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया। बोला, काश यह लड़की मेरी पत्नी होती। अमीर है, इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गाय बैल, घोड़े भी मिलते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, तो आओ तुम्हारा रिश्ता तय कराए देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी और दहेज भी खूब मिलेगा। खुशी खुशी जिंदगी गुजारना। बस सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। बूढ़ा उन्हें लड़की वालों के यहाँ ले गया। चट मंगनी पट शादी। सभी बड़े खुश हुए। इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक रहने लगा। अपने शेष 2 मुंह बोले बेटों को साथ लेकर बूढ़ा आगे चल पड़ा। वे पूर्ववत बियाबान, जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते रहे। चलते चलते उन्हें रास्ते में खूबसूरत सा चमकता हुआ घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे पनचक्की लगी थी। घर के पास एक युवती अपने धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मझले भाई ने कहा, काश ऐसी ही युवती मेरी पत्नी होती। दहेज में तालाब और पनचक्की मिल जाती तो मजे से चक्की चलाता, गेहूं पीसता और चैन से जिंदगी गुजारता। तो आओ, तुम्हारी मर्जी ही सही, बूढ़े ने लड़के से कहा। बूढ़ा और उसके साथ दोनों लड़के लड़की वालों के यहाँ पहुंचे। बूढ़े ने शादी तय करा दी। मंझला भाई भी घर का मालिक बन गया और पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। उससे विदा लेते समय बूढ़े ने कहा, बेटे, अब हम चलते हैं। तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब बूढ़ा और सबसे छोटा लड़का फिर आगे बढ़ चले। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसी सुंदर एक युवती अपनी झोपड़ी से बाहर आ रही थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई पैबंद थे। छोटे लड़के ने कहा, काश यह युवती मेरी पत्नी होती। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। तब हम दीन दुखियों की भरसक मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, शाबाश, ऐसा ही होगा। पर देखो, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। अब इस छोटे लड़के की शादी भी बूढ़े ने करा दी और बूढ़ा अपनी राह चल पड़ा। इधर तीनों भाई अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनवाए। फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार रहती थी कि वह अधिक से अधिक अमीर कैसे बने। गरीबों की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो उसके मन में कभी आती ही नहीं थी।
वह बहुत ही कंजूस हो गया था। मझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर चाकर काम करने लगे और वह ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। वह बस धनवानों की तरह खाता पीता और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता। सबसे छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके शांति से अपनी गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता। जब कुछ न होता तो संतोष करता, पर कभी भी अपनी परेशानियों का रोना न रोता। इस बीच बूढ़ा दूर दूर का सफर करता रहा। एक दिन उसे अपने बेटों का विचार आया, कहीं वे रास्ते से भटक तो नहीं गए। बूढ़े ने भिखारी का वेश बनाया। सबसे पहले वह बड़े लड़के के घर पहुंचा और बड़े दीन भाव से झुकते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल, इस गरीब लाचार बूढ़े को खाना खिला दो। लड़के ने बूढ़े को अपमानित करते हुए कहा, अरे खुसट, तू अभी हट्टा कट्टा तो दिख रहा है। भूख लगी है तो जा कहीं मेहनत मजदूरी कर। अभी तो मैं खुद अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हो पाया हूं। जा, चलता बन। बूढ़ा वापस चल दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह ठहर गया। उसने पलटकर बड़े लड़के की घर की ओर देखा तो वह धुआं उगलता हुआ भस्म। बूढ़ा अब मंझले लड़के के पास पहुंचा। वह खुद पंचक्की पर बैठा हुआ नौकरों पर हुक्म चला रहा था। बूढ़े ने झुककर दैन्य भाव से कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा आटा दे दो। मैं भिखारी हूँ, दाने दाने को तरस रहा हूँ। वाह बाबा वाह, लड़के ने कहा, यहाँ तो मैं खुद गरीबी से जूझ रहा हूँ। मेरे पास तो खुद अपने लिए आटा नहीं है। तो जैसे भिखारी तो रोज मारे मारे फिरते हैं। आखिर किस किस का पेट भरूं। बूढ़ा दूसरे लड़के के यहाँ से भी मायूस होकर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाकर एक टीले पर ठहर गया। बूढ़े ने पलट कर देखा तो मझले लड़के का घर और पंचक्की धू धू कर जल उठे। अब बूढ़ा छोटे लड़के के यहाँ पहुंचा। वह सचमुच गरीब था। उसकी झोपड़ी वैसी ही छोटी सी थी, लेकिन साफ सुथरी दिख रही थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा, अंदर चलो, खाना घर में है, खाना खा लेना और थोड़ा रास्ते के लिए साथ भी ले जाना, लड़का बोला। बूढ़ा झोपड़ी के अंदर पहुंचा। उसने घर की मालकिन को देखा। वह साधारण कपड़े पहने हुए थी, पर उसे बूढ़े के फटे पुराने कपड़े देख बहुत अफसोस हुआ। वह बूढ़े के लिए कपड़े लेकर आई। बोली, बाबा, ये कपड़े पहन लो। बूढ़ा खुशी खुशी कपड़े पहनने लगा तो मालकिन ने देखा कि बूढ़े के सीने पर एक बड़ा सा घाव है। बूढ़े को बैठाकर उसने भर पेट खाना खिलाया। तभी छोटे लड़के ने कहा, बाबा, तुम्हारे सीने में इतना बड़ा घाव कैसा है? बेटा, यह बड़ा अजीब घाव है। अब तो मैं बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इस घाव के कारण मेरी मौत कभी भी हो सकती है। हे भगवान, तो क्या इसकी कोई दवा नहीं है? घर की मालकिन ने दुख प्रकट करते हुए कहा। दवा तो है, बस एक ही दवा है, लेकिन उसे कोई देगा नहीं, जबकि हर कोई दे सकता है। तब छोटे लड़के ने कहा, आखिर क्यों नहीं देगा? ऐसी कौन सी दवा है? दवा बड़ी अजीब है बेटा, जानना चाहते हो तो सुनो। यदि किसी घर का मालिक अपने घर समेत अपनी सारी दौलत आग लगाकर फूंक दे तो घाव अपने आप सूख सकता है। छोटा लड़का थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। फिर अपनी पत्नी से बोला, कहो, तुम्हारा क्या विचार है? विचार? मैं तो समझती हूँ मेरी झोपड़ी फिर बन जाएगी। बाबा बेचारे की जिंदगी खतरे में है, क्यों ना इन्हें बचा लिया जाए। फिर देर क्या है, आओ बाहर चलें। दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। छोटे लड़के ने झोपड़ी पर एक नजर डाली। उसे अपनी जो कुछ जमा पूंजी थी उसके लिए अफसोस तो था, लेकिन बूढ़े के प्रति उसके हृदय में कहीं अधिक तकलीफ थी। अतः उसने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी थोड़ी देर में जलकर राख का ढेर हो गई। लेकिन यह क्या, अचानक झोपड़ी के स्थान पर खूबसूरत हवेली आ खड़ी हुई। उधर बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। बेटा, अपने तीनों भाइयों में तुम ही अकेले सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। खुश रहो और जुग जुग जियो। अब छोटे लड़के की समझ में आया कि वह
वही बूढ़े बाबा हैं, जिन्होंने एक दिन तीनों भाइयों को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। वह बूढ़े की ओर लपका, लेकिन तब तक वे गायब हो चुके थे।